चीज़ कल करेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जितना समय लगे, हम लोग बैठ करके एक एक बारे में बात करेंगे और इस चीज़ को तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए कि अच्छी चीज़ है, और हम बराबर कहते हैं कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा नहीं देखा, ये सब चीज़ एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। शराबबंदी कानून को लेकर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग से पहले नीतीश कुमार ने साफ साफ ये कहा है कि हर एक बातों को बारीकी से देखी जाएगी और हर एक चीज़ की जानकारी वो लेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्ष 2016 में शराबबंदी कानून बिहार में लागू हुआ था, लेकिन पिछले एक महीने से आप देख रहे होंगे जहरीली शराब पीने के कारण बिहार में लगभग 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका कारण एक तरफ जहां विपक्षी खेमा सरकार को बता रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार भी परेशान है कि आखिर प्रशासन से कहां चूक हो जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार कल बैठक करने वाले हैं। शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर कल क्या कुछ बातें होंगी वो तो खैर देखना होगा, लेकिन शराबबंदी कानून बिहार में सख्ती से लागू हो, इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ अपनी बातों को रखा है, ज़रा पहले आप वो सुनिए। नहीं, कल तो आपको बता चुके हैं पहले भी कि कल हम लोग इस पर डिटेल बातचीत करेंगे, हर जगह की जानकारी लेंगे, और अब तक जो भी इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में जो सूचनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, और जिस तरह से इसको शराबबंदी लागू किया गया है और उसमें कई जगहों पर अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो स्थानीय स्तर पर लोगों ने किस प्रकार से उसको देखा नहीं देखा, ये सब चीज़ एक दिन हम ऑलरेडी कह चुके हैं अधिकारियों को। तो कल जो भी आएंगे उसमें सारे मंत्रीगण, जितने अधिकारीगण हैं, हर जिले के कोई ना कोई प्रभारी है, तो सब लोग मौजूद रहेंगे, और पूरे आप समझ लीजिए कि जो भी हर जिले के डीएम, एसपी और जो भी इससे संबद्ध अधिकारी हैं वो सब लोग मौजूद रहेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वो लोग, और एक एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। फिर हम लोगों के द्वारा कोई प्रश्न होगा तो उसको भी हम लोग रखेंगे कि अब तक इतनी बार हम लोगों ने जो चर्चा कर ली है, एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने मीटिंग की है, और हर मीटिंग में अगर कहीं कोई कमी है तो उसके बारे में हम हमेशा बात करते रहे। तो आखिर उसकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हुआ, और आप देख रहे हैं कितना ही डेंजरस चीज़ है। अब तो इसको लेकर के इसको और ठीक ढंग से इसके बारे में प्रचारित करना चाहिए ना कि शराब कितना बुरा चीज़ है, पियोगे तो मरोगे, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। अब कैसे लोग इस तरह का शराब पी रहे हैं, और शराब कोई बिल्कुल गलत उसको मिलता है और उसका डेथ हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कि कितनी गंदी चीज़ है। और हमने पहले भी कहा है और हमेशा लोगों के बीच में बातचीत होती रही है, कल भी इसकी चर्चा करेंगे, और एक एक चीज़ का पूरे ढंग से फिर से प्रचार होना चाहिए ताकि सब लोगों को मालूम रहे कि दारू पीना कितना खतरनाक चीज़ है, इसके बारे में लोग जानिए। एक एक चीज़ के बारे में कल चर्चा होगी, हम आपको बता देना चाहते हैं, और इस पर जो जैसा हमने पहले भी आपको कहा है कि हम लोग इसके बाद कैंपेन भी चलाएं फिर से, ताकि लोगों को इसके लिए बिल्कुल कॉन्शस किया जाए, जागरूक किया जाए कि भाई देखिए इस पर सजग रहिए, सचेत रहिए। अगर ध्यान नहीं दीजिएगा तब तो मुश्किल होगा, इसलिए सब लोगों को नज़र रखनी चाहिए। और फिर हम लोगों ने इसके लिए कमेटियां बना दी हैं, तो इस की कल समीक्षा करने वाले हैं कि किन लोगों ने कितना कंप्लेन किया, उसका क्या उस पर एक्शन हुआ। एक एक चीज़ कल करेंगे, चाहे इसके लिए चाहे जितना समय लगे, हम लोग बैठ करके एक एक बारे में बात करेंगे, और इस चीज़ को तो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए कि अच्छी चीज़ है, और हम बराबर कहते हैं कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला होता ही है, लेकिन इन सब चीज़ों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, और जो भी गलत करता है तो उसके ऊपर एक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो हर चीज़ को देखेंगे कि आखिर कौन लोग ज़्यादा पकड़ाए, ये भी देखेंगे ना। जो पहले से हम लोगों ने पहले से ही बताया है कि भाई जो पहले इस सब का काम करता था, तो आखिर आजकल कौन काम कर रहा है। तो हर चीज़ जो इतनी बार मीटिंग हुई है 16 से ही, और जो भी समीक्षा बैठक हुई है उसमें जितनी बातें कही गई है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कह दिया है कि एक एक बात के बारे में आप लोग पता करके और उसके आधार पर सारी चीज़ों को बताइए। तो कल तो करेंगे, हम लोग विस्तृत बात करेंगे, और इसके लिए पूरी मजबूती के साथ इसको लागू करने के लिए और ज़्यादा हम लोग
जो भी ज़रूरत है इसका प्रचार प्रसार करना, लोगों के बीच में एक एक चीज़ की जानकारी देना, लोगों को फिर से जागरूक करने के लिए अभियान चलाना और जो गलत करता है उसके खिलाफ नियम के मुताबिक और कानून के मुताबिक एक्शन देना। तो इन सब चीज़ों पर कल पूरी बात होगी। सर, इसमें आपको ये लग रहा है कि कहीं न कहीं आपको सपोर्ट की कमी हो रही है, बिकॉज आपके अलायंस पार्टनर भी इस पर प्रश्न उठा रहे हैं ऑपोजिशन के अलावा। देखिए, जो आप एक बात बता दें, इसमें कोई कमी की बात है ही नहीं, बिल्कुल गलत बोलता है कोई। हम किसी पार्टी की और किसी नेता की बात हम नहीं कह रहे, जिसकी जो मर्जी वो बोलता रहे, लेकिन फैक्ट यही है कि इसमें कोई कमी नहीं है। कि सर्टेन लोग भले ही इधर से उधर करें और इसका जो अभियान जिस तरह से चलाया गया है और जो असर है और लोगों पर, आप ज़रा सा याद कर लीजिए आप लोग कि हम लोगों ने जो 2006 में इसको शुरू किया और जो अप्रैल के 1 अप्रैल से लागू किया, तो उसमें हम क्या किए थे? 2016 में 2016 के 1 अप्रैल से लागू किए थे और उसमें क्या कह दिया था? हमने कह दिया था कि सर्टेन कॉरपोरेशन में जो विदेशी शराब है उसकी अभी इजाज़त रखें। और उसका कितना विरोध हुआ था? कितना विरोध हुआ चारों तरफ, एक भी दुकान खोलने नहीं दिया। और उसका 4 तारीख को ही मीटिंग किया, चौथे दिन ही हमने, और 5वां दिन फिर इसके बारे में ऐलान कर दिया कि उसको भी लागू करेंगे। तो आप बताइए, तो लोगों में कॉन्शसनेस कितना था? चंपारण में आकर के और सारा चीज़ बापू आए और सब कुछ हुआ, और उसका तो कितना तेज़ी से देश में आंदोलन बढ़ा और 30 साल के अंदर देश आज़ाद हुआ। तो बिहार का देखिए, इन सब चीज़ों में मतलब है और बिहार के लोगों के बारे में गलतफहमी पैदा की जाती है। बिहार के अधिकतम लोग बहुत अच्छे विचार के हैं इन सब चीज़ों के मामले में। चंद लोग तो गड़बड़ होगा ही, तो दुनिया में कोई कह ही नहीं सकता हर आदमी ठीक हो जाएगा। ये कभी संभव है? ये हो ही नहीं सकता। ये दुनिया में देख लीजिए, कहीं भी हर आदमी ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है क्राइम बढ़ा है। क्राइम के फिगर कोई ऐसा क्राइम बढ़ने वाले नहीं है। कुछ घटना होती है उस पर एक्शन होता है। हम लोगों के यहाँ देख लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इस मामले में सक्रिय है और जहाँ कहीं भी कुछ हो रहा है उस पर एक्शन हो रहा है। अब इंसिडेंट कुछ चीज़ों में अलग किस्म का हुआ। एक जगह नक्सलियों का मामला आया है तो पूरे तौर पर जांच हो रही है, पूरा देख रहे हैं सब एक एक चीज़ को, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जनरल जिसको कह दीजिएगा कि आम तौर पर क्राइम, उसकी संख्या पहले की तुलना में घटी है। वो तो एक फिगर है, वो तो हर बार आता ही है, हर साल फिगर प्रकाशित भी होता है, इसलिए वैसा कुछ नहीं। लेकिन ये कहना कि बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गया, लेकिन एक बात हम और कहेंगे कि जब से हम लोग शराबबंदी लागू किए हैं कि शराबबंदी लागू होने से भी क्राइम में कमी आई। रोड एक्सीडेंट, दारू पी के गाड़ी चलाता था कितना लोग होता था? अभी देख लीजिए फिगर देश भर का, रोड एक्सीडेंट का फिगर देख लीजिए ना, तो आपको पता चलेगा कि शराब पी करके गाड़ी चलाने के कारण जो एक्सीडेंट होता था, मारते थे, मरते थे। तो आज देख लीजिए बिहार की क्या स्थिति है। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं कोई इंसिडेंट होता है तो हर एक इंसिडेंट में पूरा कॉन्शसनेस है। और इस मामले में बिल्कुल पुलिस को इस बात का है कि भाई एक एक जो नियम है, कानून है, उसके मुताबिक तेज़ी से आप उस पर जांच करिए और उपयुक्त जो आपको जिम्मेवारी है उसके मुताबिक कार्रवाई करिए। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ साफ तमाम बातों को कह रहे थे। वही उन्होंने ये भी कह दिया है कि एक एक चीज़ को बारीकी से देखी जाएगी, क्योंकि तमाम जगहों पर पुलिस तैनात है, सीमाएं जो है वो पूरी तरह से सील है। तभी विपक्षी खेमा जब सवाल खड़े कर रहा है उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।